सो गाइस योर सेकंड प्राइस बैक अगेन और आज मैं बिगिनिंग आफ्टर द एंड लिखा एपिसोड 5 आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप जहां भी बैठे हो रिलैक्स होके बिल्कुल बैठ जाइए क्योंकि एपिसोड बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। सो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर आर्थर को यहाँ पे एलेनोर के सिपाही पकड़ रहे हैं। अब क्योंकि वो एल्फ का किंगडम है तो वो उसको पकड़ना ही इतनी बड़ी सरप्राइजिंग की बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब आर्थर यहाँ पर टेसिया से मत मारने की कोशिश करता है तो टेसिया उसको कुछ रिप्लाई नहीं दे रही है, जिसका मतलब वो समझ नहीं पा रहा है यहाँ पर। उसके बाद में आर्थर को यहाँ पर रियलाइज होता है उसमें गलती ही आर्थर की है क्योंकि उसने ये मान लिया कि टेसिया और वो फ्रेंड्स बन चुके हैं, जो कि असल में सच नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे एलेनोर के जो सोल्जर होते हैं वो आर्थर को यहाँ पे मारने वाले होंगे तभी यहाँ पे टेसिया आ जाती है और उन सोल्जर्स को रोक लेती है। तो वो सोल्जर टेसिया से कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये खतरनाक इंसानों में से ही एक है। तो टेसिया यहाँ पे कहती है नहीं, वो खतरनाक इंसानों में से एक नहीं है बल्कि उसने मुझे बचाया और है। तब भी ये सोल्जर यही समझते हैं कि आर्थर ने किसी तरीके से टेसिया को मैनिपुलेट किया है, उसको बेवकूफ बनाया है और फिर भी उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे उनको पीछे से आवाज आती है कि अब बहुत हुआ, रुक जाओ। तभी कुछ देर बाद वहाँ पे एक बड़ा बूढ़ा एल्फ वहाँ पे आ जाता है। उसके आने के बाद में वो सभी सोल्जर पीछे से हट जाते हैं और उसे रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं। यहाँ पे यार उनसे कहता है कि अभी इस इंसान को छोड़ दो। अब टेसिया यहाँ पे आर्थर से ये पूछने लग जाती है कि क्या तुम ठीक हो, और अपने सोल्जर्स को डांटने लग जाती है कि तुम कितने गंदे हो, तुमने आर्थर को चोट पहुंचाई, आर्थर वैसा नहीं है। तो एल्डर एल्फ यहाँ पे बोलता है कि एक प्रिंसेस जो कितने दिनों से लापता है वो अचानक से एक इंसान के साथ में आ जाती है, तो ऐसा रिएक्शन तो नॉर्मल है। एंड फिर पता चलता है कि सामने तो एल्डर एल्फ खड़ा हुआ है ना, वो एलेनोर का पहले किंग रह चुका है और टेसिया जिसके सामने वो इतने दिनों से घूम रहा है वो एलेनोर की प्रिंसेस है। एंड ही इज लाइक एक मिनट, टेसिया यहाँ की प्रिंसेस है? और टेसिया यहाँ पे बताती है कि यहाँ पर वो बताना भूल गई थी और आर्थर वो यहाँ पे कैसे पता चल सकता था क्योंकि टेसिया किसी एंगल से भी रॉयल्टी यहाँ पे नहीं लगती है। उसके कुछ देर बाद टेसिया के माँ बाप भी यहाँ पर आ जाते हैं जो कि टेसिया को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब माँ बाप को देखते हैं कि यहाँ पे एक इंसान है तो वो तुरंत ही अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि अभी के अभी उसे पकड़ो। तो वेरियन यहाँ पे बोलता है कि मैंने ऑर्डर दिए हैं इसको ना पकड़ने के लिए। वेरियन इस एल्डर एल्फ का नाम है। वेरियन यहाँ पे ये भी बोलता है कि इसी लड़के ने प्रिंसेस को बचाया है तो हम इसको मार तो नहीं सकते हैं। और उसके बाद में टेसी भी अपने माँ बाप को बोलने लग जाते हैं कि हाँ इसी ने मुझे बचाया और अब आर्थर को कोई परेशान नहीं करेगा, और अपने माँ बाप से कहते हैं कि हमें आर्थर को कैसल में ले जाना चाहिए। अब उसके माँ बाप बोलते हैं कि एक इंसान को कैसल में ले जाना, लेकिन यहाँ पे टेसिया कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और वो खींच के यहाँ पे आर्थर को कैसल में ले जाती है। और कैसल में जाते समय आर्थर एलेनोर को भी देख रहा होता है कि ये कैसी सेटी है। तो रास्ते में वो देखते कितने भी एल्फ वहां पर है ना वो सभी आर्थर को घूर घूर के देख रहे हैं। तो यहाँ पे आर्थर समझ जाता है कि बुक्स में जो भी चीज लिखी है वो सच है। इंसान और एल्फ का रिश्ता अभी भी पुरानी वॉर्स के वजह से ठीक नहीं है। उसे तो अपने आंखों पर यह भी बात नहीं हो रहा को ऐसी किंगडम को वो देख पा रहा है। साथ ही साथ वो यहाँ पर टेसिया को भी समझ नहीं पा रहा है क्योंकि अभी तो वो उसको घूरते घूरते जा रही है, लेकिन जब सोल्जर से पकड़ रहे थे तब उसने किसी तरीके से भी रिएक्ट नहीं किया। अजीब सी शक्ल वो बना रही थी, तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी टेसिया को समझ नहीं पा रहा है। साथ ही साथ वो ये भी नहीं समझ पा रहा है कि उसके चेस्ट में पेन क्यों हो रहा है, लेकिन उसने अब तो एक चीज डिसाइड कर लिया है कि अब वो बिल्कुल चौकन्ना रहेगा। कैसल मारने के बाद टेसिया पे सभी मेट्स को ये कहती है कि आर्थर का तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और चिंता मत करो, आर्थर बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। और टेसिया यहाँ पे ये सोचने लग जाती है कि मैं आर्थर के संग क्या करूं, कैसे के तरीके से खेलूं। लेकिन आर्थर यहाँ पर बोलता है कि इससे पहले मुझे लगता है अच्छा ये रहेगा कि हम तुम्हारे मम्मी पापा को ये बता दें कि रास्ते में हमारे साथ क्या क्या हुआ है। उसके बाद में वो लोग यहाँ पे एक रूम में जाते हैं जहाँ पे आर्थर किंग और क्वीन को बताने वाला था कि उनके साथ में रास्ते में क्या क्या हुआ है। लेकिन यहाँ पे वो एक बार सरप्राइज हो जाता है कि यहाँ पे टेसिया क्या कर रही है। अब इस भोली वाली प्रिंसेस को पता ही नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। वो यहाँ पर कहती है आर्थर खड़े क्यों हो, तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ। उसके बाद में ये भी बोलती है कि अच्छा रहेगा हम लोग यहाँ पे खाना खाते समय बात करें। एंड आर्थर बोल रहा है भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या ये सब चीज ठीक है। उसके बाद में किंग क्वीन अपने आप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में आर्थर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है लेकिन फुल रिस्पेक्ट के साथ में कि वो सैपिंग किंगडम का एक करीब इंसान है और आप लोगों से मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। अब यहाँ पर किंग बोलता है कि तुम एक करीब इंसान हो तो भी तुम इतने ज्यादा एजुकेटेड और इतनी अच्छी से बात करते हो। उसके बाद आर्थर यहाँ पे सबको बताता है कि आर्थर और टेसे के साथ में क्या क्या होता है और उसको टेसे कैसी मिलती है। लेकिन यहाँ पर जैसे टेसे की बात आती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ कहते हैं कि स्लेव ट्रेडर, मुझे पता था उन खतरनाक इंसानों ने ये काम किया है। तो आर्थर यहाँ पे बोलता है मुझे माफ कीजिए अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, लेकिन स्लेव ट्रेडर जो काम होता है वो सिर्फ इंसान नहीं करते हैं। तो एल्डर वेरियन यहाँ पे आता है, ये पूछता है कि तुमने जैसे टेसे को किडनैप होते हुए देखा, क्या तुमने टेसे को बचाया या फिर तुमने उनसे जान की भीख मारी। तो आर्थर यहाँ पे बताता है कि मैंने उन दोनों में से कोई काम भी नहीं किया है, मैं भले ही बच्चा हूँ लेकिन मैं भी एक मेज हूँ, तो मैंने उन लोगों को हराया था। ये सुनने के बाद सोल्जर्स वहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं, ये समझते हैं कि वो झूठ बोल रहा है और ये बोलने लग जाते हैं कि तुमने जरूरी प्रिंसेस को पागल बनाया ताकि तुम इस किंगडम में घुसपैठ कर सको। तो एल्डर वेरियन यहाँ पे कहता है कि अभी की अभी तलवार को अपने वापस रख दो, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। और टेसिया भी यहाँ पर कहते हैं कि आर्थर यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा है क्योंकि जब मैं किडनैप हुई थी मैंने भी उन लोगों के मुंह से ये सुना था कि वो मुझे बेचने वाले थे।
जिसके बाद में वो आर्थर की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। तो आर्थर यहाँ पर किंग से एक बात पूछता है कि सर मैं क्या आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? तो किंग पूछता है हाँ पूछो। तो उसके बाद में आर्थर बोलता है कि जैसे आप लोग जानते हैं बैंडिट्स जब मुझ पर हमला कर देते हैं तो मैं अपनी फैमिली से अलग हो जाता हूँ। तो किंग यहाँ पर बोलता है कि तो तुम चाहते हो कि टेसिया को बचाने के बदले में हम तुम्हें सेपियन वापस भेज दें? तुम्हें पता ना एल्फ इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो भी तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए ये करें? तो आर्थर यहाँ पे बोलता है इसलिए सर मैंने आपसे पूछा है क्योंकि मैं जानता हूँ कि एल्फ जो कि इंसानों से नफरत करता है लेकिन वो उन बैंडिट्स की तरह हमें नहीं ट्रीट करेंगे। एक तरीके से यहाँ पे ये समझ लो कि आर्थर ने यहाँ पे किंग के साथ में सप्तों का खेल खेला था। और टेसिया भी उसके बाद में अपने पापा को यहाँ पे घूमने लग जाती है। टेसिया के फादर यहाँ पे ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो ये बात सुनो कि जो टेलीपोर्टर सेपियन पहुंचाता है वो 7 सालों में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है और वो तभी इस्तेमाल किया जाता है जब तीनों किंगडम के किंग एक ही जगह पर होंगे और अगली बार उस पोर्टल को 5 साल बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसके बाद में अब यहाँ पे आर्थर दुखी हो जाता है कि 5 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि हम इतने लंबे समय तक एक इंसान को अपने किंगडम में भी नहीं रख सकते हैं, तो हम अपने सोल्जर्स को तुम्हारे साथ भेजेंगे ताकि वो सेपियन तक तुम्हें पहुंचा सके। ये सुनने के बाद आर्थर को शुक्रिया अदा करता है और अचानक से उसके चेस्ट में यहाँ पर पेन शुरू हो जाता है। यहाँ पर किंग बोलता है कि अभी के लिए तुम रेस्ट कर लो, हम कल तुम्हें घर पहुंचाने की तैयारी शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर वेरियन यहाँ पे देख लेता है कि आर्थर को परेशानी हो रही है। नेक्स्ट सीन हमको यहाँ पे दिखाया जाता है कि आर्थर ताज़ी हवा के लिए यहाँ पर रात को बाहर आया है जिससे उसको थोड़ा बहुत आराम भी मिल रहा है। तभी वो ऊपर देखता है कि टेसिया और टेसिया के मम्मी पापा उसके साथ हैं और वो आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। तो आर्थर यहाँ पे अपने मम्मी पापा के बारे में सोचने लग जाता है क्या मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पे ठीक होंगे? मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से मर गए होंगे, लेकिन जब मैं घर जाऊंगा क्या वो लोग भी इसी तरह मुझे देखकर मुस्कुराएंगे, इसी तरह खुश होंगे? एक तरह से यहाँ पे ये समझ लो कि आर्थर अपने मम्मी पापा को यहाँ पे मिस कर रहा था। इसे टेसिया यहाँ पर देख लेती है और जब आर्थर अपने कमरे में वापस जा रहा होता है तभी टेसिया उसे पीछे से हवा देती है, उससे माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ करना, मेरे मम्मी पापा तुमसे उस तरीके से बात कर रहे होते। तो आर्थर यहाँ पे बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा मुझसे इस तरीके से इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। तो टेसिया यहाँ पे बोलते तुम्हारे लिए भी तो ये बात सेम ही है, जब तुम अपने घर पे जाओगे तुम्हारे मम्मी पापा भी तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आर्थर यहाँ पे पूछता है क्या सच में ऐसा होगा? क्या सच में वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे? क्योंकि मेरे वजह से ही हम लोगों पर हमला हुआ था, मेरे वजह से सब लोग अलग हो गए, क्या वो मुझे अभी भी मिस कर रहे हो क्योंकि मैं अभी घर पे नहीं हूँ? मुझे क्योंकि ऐसा नहीं लगता है। तो टेसिया उसका चेहरा पकड़ती है और बोलते क्या तुम पागल हो गए? बिल्कुल वो तुम्हें मिस करेंगे क्योंकि वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं। आप उसके बाद में वहाँ पे जून ऐसी कुछ चीज आती है जिसमें आर्थर को अपने मम्मी पापा की शक्ल दिख रही होती है। उसके बाद में कोई रियल होता है कि वो कितनी गलत चीज को सोच रहा होता है। एंड फिर वो टेसिया से माफ़ी मांगता है और बोलता है मुझे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तभी वहाँ पर वो देखता है किसी ने टेसिया पर हमला कर दिया, उस चीज़ को तुरंत पकड़ लेता है और पता चलता है और उसे पता चलता है कि वो हमला किसी और ने नहीं, एल्डर वेरन ने किया था। तो यहाँ पर आर्थर बोलता है कि तुम अपनी पोती पर हमला कैसे कर सकते हो? क्या तुम नहीं उसे मारने की कोशिश की थी? तो एल्डर वेरन यहाँ पे कहता है कि तुम्हें सच में लगता है उस चीज़ से कोई मर भी सकता है? और आर्थर को यहाँ पे पता चलता है कि उसे यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया गया। टेसिया अपने दादाजी को यहाँ पे डांटने लग जाती है कि तुम आर्थर को परेशान क्यों कर रहे हो? तो एल्डर वेरन यहाँ पे ये कहते हैं कि तुम्हें सच में लगता है मैं आर्थर को यहाँ पे परेशान कर रहा हूँ? एल्डर वेरन को यहाँ पे ये बात तो पता चल चुकी थी कि आर्थर उस समय सच बोल रहा था कि उसने ही उन बैंडिट्स को हराया है क्योंकि उसने उन जूनी ऐसी चीज़ को इतनी आसानी से पकड़ लिया। और उसके बाद में वो आर्थर को एक मुकाबले के लिए चैलेंज कर देते हैं, छोटे मोटे मुकाबले के लिए। अब यहाँ पे जब बैटल शुरू होती है तो आर्थर किसी तरीके से एल्डर वेरन से लड़ तो रहा है लेकिन उसमें भी उसको माना यूज करना पड़ रहा है और तब भी एल्डर वेरन उससे ज्यादा तेज है। वो यहाँ पर स्पीड को बढ़ाते ही जाए तभी एल्डर वेरन उसके स्वॉर्ड को तोड़ देते हैं जो कि सीधे टेसिया के पास जाने वाली होती है। तभी आर्थर अपने स्वॉर्ड के टुकड़े को मोड़ फेंक देता है जिससे टेसिया बच जाती है। अब आर्थर की दरवाजा तो टूट जाती है तो आर्थर यहाँ पर माना यूज करके एल्डर वेरन पर हमला करने लग जाता है लेकिन पहला अटैक तो मिस कर ही देता है। लेकिन पहले अटैक होने मिस करने के बाद में वो एक और अटैक करता है जो कि एल्डर वेरन पे वो हिट हो जाता है और एल्डर वेरन बोलते हैं क्या मुझे सच में एक बच्चे ने भी मार दिया? अब टेसिया यहाँ पे अपने दादाजी पर गुस्सा करती है कि आप इतनी ताकत लाकर आर्थर को परेशान क्यों कर रहे हो? तो उसके दादाजी उससे बोलता अगर मैं इतनी ताकत से यहाँ पे नहीं लड़ता ना तो आर्थर उल्टा मुझे परेशान कर रहा होता है। तो आर्थर यहाँ पे बोलता है एल्डर वेरन मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो लेकिन मैं इतना ताकतवर भी नहीं हूँ तो आप मेरी तारीफ मत कीजिए। तो एल्डर वेरन यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारी यहाँ पे तारीफ कर रहा हूँ तो क्यों ना तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ। एंड यहाँ पे आर्थर सोचने लग जाता है स्टूडेंट, तभी उसके चेस्ट में फिर से पेन शुरू होने लग जाता है। उसके बाद में एल्डर वेरन यहाँ पे बोलता है मुझे पता था तुम्हारे पास एक बीस्ट फिल है। तो वेरन यहाँ पे बोलते हैं या तो मेरे डिसाइपल बन जाओ, स्टूडेंट बन जाओ या फिर तुम मारे जाओगे। सो गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है, मेरी वीडियो भी खत्म होती है। अगर आपको वो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।